Hello students, this is Sundar sir. Welcome to my YouTube channel SP Sundar Classes ज्ञान की बातें. So today we are going to discuss about the transfer of heat. ठीक है, चैप्टर नंबर 4 हीट, लेक्चर नंबर 5. इसी का ये टॉपिक है द ट्रांसफर ऑफ हीट. पहले हम बता चुके थे थर्मामीटर के बारे में. ठीक है, जो हमारा लेक्चर नंबर 4 था. अगर वो नहीं देखे होंगे तो लेक्चर नंबर 4 हमारे YouTube वीडियो चैनल पे जाकर के आप देख लीजिएगा. आज लेक्चर नंबर 5 में एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है द ट्रांसफर ऑफ हीट. ठीक है, तो बेसिकली ये हीट होता क्या है, ये ट्रांसफर ऑफ हीट क्यों पढ़ना हम लोग को पढ़ रहा है और क्यों पढ़ना जरूरी है. ठीक है, इसमें हम लोग को ये जानना है कि हीट का जो ट्रांसफर होता है, ठीक है, हीट का जो ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है, एक जगह से दूसरे जगह तक वो कैसे जाता है. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग यूटेंसिल में खाना बनाते हैं, पानी डालते हैं, ठीक है, यूटेंसिल में, उसके बाद फ्लेम लगाते हैं, तो क्या होता है ना कि वो पानी जो है गर्म होता है. उससे पहले क्या हुआ होगा, उससे पहले वो मेटल जो है, चाहे वो एल्युमिनियम का है या आयरन का है, वो पहले हीट हुआ होगा. ठीक है, तब जाकर के वो ट्रांसफर किया होगा हीट को, तो फिर वो पानी जो है वो गर्म हुआ होगा. ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हमको यही पढ़ना है कि आखिर ये ट्रांसफर ऑफ हीट है क्या. ठीक है, ये एक नया टॉपिक है. ठीक है, चैप्टर नंबर 4 का हीट का एक नया टॉपिक है. पहले का टॉपिक जो था वो हम करवा चुके हैं. अब ये नया टॉपिक में आया है जिसमें हम लोग को पढ़ना है तो ट्रांसफर ऑफ हीट. आखिर ये ट्रांसफर ऑफ हीट है क्या. तो ट्रांसफर ऑफ हीट हम लोग ये समझेंगे. इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है द फ्लो ऑफ हीट ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट. ठीक है, इसमें क्या है, इसमें है यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हीट का फ्लो होता है, सबसे पहले हीट का जो फ्लो होता है वो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट तक होता है. इसका मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लेके चलते हैं तो ये एक मेटल है. ठीक है, ये मेटल है, यहाँ पे हम फ्लेम दिए या यहाँ पे हम कैंडल जलाएं, ये कैंडल जला. ठीक है, कैंडल से जो फ्लेम निकला यहाँ इस पॉइंट को गर्म किया. ये ऑब्जेक्ट है, पूरा एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये जहां तक अभी फिलहाल गर्म हुआ वो हम एक ऑब्जेक्ट मान लिए. दूसरा ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे हम पकड़ करके रखे हैं, इसको होल्ड करके रखे हैं, तो ये क्या है, ये हमारा अदर ऑब्जेक्ट है तो दोनों एक ही, लेकिन यहाँ पे भी गर्म हुआ है, इसीलिए अदर ऑब्जेक्ट इसको लेकर के चले हैं इस पोजीशन को, क्योंकि यहाँ तक अभी हीट आया नहीं है. ठीक है, तो यहां से अगर हम गर्म करते हैं तो ये हीट जो है वो ट्रांसफर होगा, धीरे 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 ट्रांसफर होकर के यहां तक आएगा. ठीक है, अब यहां तक आएगा तो क्या होगा, हम लोग को गर्म लगेगा. ठीक है, तो यही फर्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है कि द फ्लो ऑफ हीट, हीट का जो फ्लो होना, हीट का जो बहना होता है, फ्लो मतलब बहना जो होता है, समझ रहे हैं, तो हीट का जो उसी रास्ते से बहना होता है वो क्या होता है, ऑलवेज हमेशा होता है हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट तक. ये हमारा कोल्ड ऑब्जेक्ट है. ठीक है, ये हमारा हॉट ऑब्जेक्ट है क्योंकि यहाँ पे कैंडल जलाए हैं, तो यही तो हमारा हॉट ऑब्जेक्ट है ना. सबसे पहले तो यही गर्म होगा, यही हॉट होगा, उसके बाद यहाँ से हीट को ट्रांसफर किया जाएगा, वो ट्रांसफर होगा हीट, फिर यहाँ पे हम लोग को अदर ऑब्जेक्ट तक आ जाएगा. ठीक है, क्लियर है. अब आते हैं, अब है कंडक्शन. तो इसमें हमको ये जानना है कि कंडक्शन होता क्या है. तो कंडक्शन ये होता है, कंडक्शन एक प्रोसेस है. पहले हम डेफिनेशन को देख लेते हैं. द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन. पहले तो इसके बारे में पढ़े कि ये क्या है. अब सेम इसी टाइप का कंडक्शन ही है. ये तो हम बता दिए द फ्लो ऑफ हीट ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट. इसको हम लोग बोलते हैं द ट्रांसफर ऑफ हीट. ठीक है, लेकिन अब वो जो ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है वो किस प्रोसेस से हो रहा है. अब वो जो प्रोसेस है उसका नाम दिया गया है. ठीक है, वो जो प्रोसेस है उसका नाम दिया गया. जैसे यहां से हीट ट्रांसफर हो रहा है यहां तक, तो ये जो है ये किस प्रोसेस से हो रहा है, उस प्रोसेस को हम कंडक्शन बोल देते हैं. ठीक है, उस प्रोसेस को हम कंडक्शन बोलते हैं. तो यहाँ पे बताया जा रहा है द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट
टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन ये एक प्रोसेस है, ठीक है, हीट को फ्लो करने, जैसे हीट फ्लो हुआ, फ्लो होकर के यहां तक आया, ठीक है, तो ये प्रोसेस को, ये फ्लो ऑफ हीट, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं कंडक्शन, ये कंडक्शन है और ये है कहां, इसी का पॉइंट ये भी है। अब ये कंडक्शन, इसी का पॉइंट ये हम लिखवाए हैं, इसे लिखवाया गया है क्योंकि थर्मल कंडक्शन देख करके ना बहुत सारा मतलब ये डिफिकल्टीज हो जाता है कि बहुत डिफिकल्ट हो गया भाई कि ये थर्मल कंडक्शन आखिर है क्या। ठीक है, कहीं कहीं बुक में थर्मल कंडक्शन होता है, एनसीईआरटी बुक में भी है, तो थर्मल कंडक्शन है क्या, तो हम लोग ये समझ सकते हैं थर्मल कंडक्शन का मतलब कि जस्ट लाइक कंडक्शन। ठीक है, थर्मल कंडक्शन इक्वल टू कंडक्शन, और थर्मल कंडक्शन और कंडक्शन दोनों इक्वल चीज है, आया समझ में। थर्मल कंडक्शन और कंडक्शन दोनों इक्वल चीज है, या तो हम थर्मल कंडक्शन बोले या हम सिर्फ कंडक्शन बोले। ठीक है, दोनों एक चीज है, दोनों इक्वल है, इसीलिए हम इक्वल कर दिए हैं। कंडक्शन में यही प्रोसेस होता है ना, यही होता है। कंडक्शन इक्वल टू हीट इज ट्रांसफर्ड बाय थर्मल कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन इक्वल टू हीट इज ट्रांसफर्ड बाय थर्मल कंडक्शन मींस क्या कि कंडक्शन तो हम जान लिए, अब इसी के इक्वल होता है ये, तो कंडक्शन इक्वल टू थर्मल कंडक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब थर्मल कंडक्शन हम इसलिए लिखवा दिए कि थर्मल कंडक्शन सेम चीज है, ये एक प्रोसेस है, ये भी है, हीट इज ट्रांसफर्ड बाय थर्मल कंडक्शन, थर्मल कंडक्शन के द्वारा हीट ट्रांसफर्ड हो रहा है। ठीक है, और वो एक प्रोसेस है, उसको कंडक्शन भी बोल देते हैं। तो कंडक्शन और थर्मल कंडक्शन को देख करके उसमें फंसना नहीं है कि ये है क्या, दोनों सेम चीज है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कंडक्टर। ये कंडक्टर होता क्या है, कंडक्टर हम दो चीज लेकर के चलते हैं, दो केस में। ठीक है, एक कंडक्टर होता है हम लोग को बिजली के केस में, ठीक है, बिजली के केस में, करंट के केस में हम लोग का एक कंडक्टर और इंसुलेटर पढ़ाया जाता है। हीट ट्रांसफर के केस में भी हम लोग कंडक्टर पढ़ रहे हैं, तो हम दोनों चीज को एक रिलेट करके समझा दे रहे हैं, उससे बिजली वाला भी समझ में आ जाएगा, करंट के बारे में जो आगे हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में भी थोड़ा सा इसमें समझ में आ जाएगा, पहले अंडरस्टैंड हो जाएंगे हम लोग, और कंडक्टर के बारे में भी अंडरस्टैंड हो जाएंगे कि क्या है ये। ठीक है, तो देखते हैं कंडक्टर क्या है। कंडक्टर, the object that can allow the heat to flow through them are called conductor। अब ये कंडक्टर क्या कर रहा है, कंडक्टर का इसमें काम क्या है। ठीक है, आखिर इसको कंडक्टर बोल कैसे दिए, पहले तो बोल दिए कि फ्लो ऑफ हीट ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, ये तो हम समझ गए भाई कि ट्रांसफर ऑफ हीट का बात हो रहा है। कंडक्शन में हम बता दिए कि कंडक्शन एक प्रोसेस है हीट को फ्लो करने का। ठीक है, जो एक जगह से दूसरे जगह तक, यानी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक हीट फ्लो हो रहा, उस प्रोसेस को हम लोग कंडक्शन बोलते हैं। लेकिन ये कंडक्टर है क्या, तो कंडक्टर ये जो हीट एक जगह से यानी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे जगह यानी दूसरे ऑब्जेक्ट तक जो फ्लो करवा रहा है, यानी उसको अलाउ किया है, वो हमारा कंडक्टर है। क्लियर है, द ऑब्जेक्ट दैट कैन अलाउ द यहां देख रहे हैं ना, यहां पे अलाउ कर रहा है, ये कौन कर रहा है, कंडक्टर। कंडक्टर हीट को अलाउ करता है एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए। अब जब कंडक्टर अलाउ कर देगा तभी कंडक्शन हो जाएगा, ऐसा समझ, जब कंडक्टर अलाउ करेगा तभी वो कंडक्शन हो जाएगा। यानी कि कंडक्टर क्या है, कंडक्टर बस हीट को अलाउ करता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक फ्लो करने के लिए, फ्लो करवाने के लिए। ठीक है, फ्लो करने के लिए अलाउ करता है, वो कौन होता है, कंडक्टर। इसी केस में अगर हम करंट में देखते हैं तो करंट अगर जो पास होता है, करंट जो पास होता है, अगर फ्लो एकदम फ्लोइंग कंडीशन में वो करंट पास हो गया एक जगह से दूसरे जगह तक, तब उसको कंडक्टर बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन इंसुलेटर कब बोलते हैं, जब अलाउ नहीं करेगा, क्या करंट को पास करवाने के लिए, करंट को पास करवाने के लिए अलाउ नहीं करेगा, तब वो इंसुलेटर हो जाएगा। उसी तरह यहां भी इंसुलेटर है कि हीट को पास नहीं करने देगा, एक जगह से दूसरे जगह तक
हीट को पास नहीं करवाने देगा तब उसको हम लोग इंसुलेटर बोल देते हैं, जिसको हम लोग बैड कंडक्टर बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंसुलेटर क्या है, द ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ हीट। ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट इंसुलेटर है, ये हीट को क्या फ्लो करवाने देगा, नहीं करवाने देगा, ये हीट को फ्लो नहीं करवाने देगा, बिकॉज यहाँ पे अगर हम जलाते हैं तो ये कंप्लीटली जल के ये गिरता जाएगा, कंप्लीटली जल के ये गिरता जाएगा। तो ये क्या हुआ, इंसुलेटर हुआ, ये तो इंसुलेटर हुआ ना। हीट को यहाँ कहा, यहाँ हम पकड़े हुए, क्या ये गर्म होगा, नहीं होगा, यहाँ तक आएगा तब जाके गर्म होगा, लेकिन यहाँ से गर्म नहीं होगा, यहाँ से अपने अपने मेल्ट होके ये गिरते रहेगा। इसमें हम जला दें तो ये मेल्ट होके गिरते रहेगा। ठीक है, तो वही होता है हमारा इंसुलेटर। और कंडक्टर में क्या है, कंडक्टर में यही चीज होता है, ये ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट दैट कैन अलाउ द हीट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड देम, यानी ये पूरा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडक्टर क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट दैट कैन अलाउ करता है हीट को एक जगह से दूसरे जगह तक फ्लो करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर। तो कंडक्टर में ये हो सकता है मेटल का एग्जांपल, ठीक है, कंडक्टर में कॉपर हो सकता है, ठीक है, कंडक्टर में ये सब एग्जांपल हो सकता है। इंसुलेटर में क्या एग्जांपल हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, मार्कर हो सकता है, और भी कोई ऐसा ले, वुड हो सकता है। ठीक है, ये सब हमारा इंसुलेटर में आता है, इंसुलेटर के एग्जांपल में, तभी तो इंसुलेटर में बोला जा रहा है द ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ हीट, हीट को फ्लो करने के लिए अलाउ नहीं करता है, वैसा ऑब्जेक्ट जो हीट को फ्लो करने के लिए अलाउ नहीं करता है उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं, और वैसा ऑब्जेक्ट जो हीट को अलाउ करता है एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। और कंडक्शन क्या कर, कंडक्शन, यहाँ कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन एक प्रोसेस है, कंडक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जो हीट एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है। ठीक है, कंडक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जो हीट एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग आएंगे कन्वेक्शन में, रेडिएशन में। ठीक है, सी ब्रिज, लैंड ब्रिज, उसके बारे में फिर इसके बाद वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी इसको क्या करना है, इसको नोट कर लेना है, नोट डाउन, ये एग्जाम में आता है और ये बहुत मेन थिंग है, इसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आगे चल के इंजीनियरिंग करना है या और भी कोई किसी लाइन में जाना है, ये बहुत काम आने वाला है वहां पे। ठीक है, इसीलिए अगर समझ में नहीं आया कमेंट कीजिएगा, फिर से हम समझाएंगे, अच्छे तरीके से समझाएंगे, जैसे अभी समझाएं कोशिश करेंगे इससे और बेटर समझाएं ताकि आप लोग को समझ में आए। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कंडक्टर का एग्जाम्पल में लिख लेना है, मेटल सच एज कॉपर एंड एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है इसको हम एल्युमिनियम भी कहते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम जो है इसको हम एल्युमिनियम भी कहते हैं। एल्युमिनियम क्या होता है, एक प्रकार का धातु होता है जिसके बर्तन बनते हैं। ठीक है, तो एल्युमिनियम से मतलब फंसना नहीं है इसमें कि एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम इक्वल टू एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम एल्युमिनियम दोनों एक चीज है। ये कंडक्टर का एग्जांपल था, मेटल जैसे कि, सच है जैसे कि कॉपर एल्युमिनियम। ठीक है, इंसुलेटर का एग्जांपल है वुड एंड प्लास्टिक। मेटल का क्या था, कॉपर, इससे तो हीट पास होता है ना, आराम से पास होता है। तो कंडक्टर जो एक जगह से दूसरे जगह तक हीट को पास करे उसको कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल में कॉपर, एक जगह से कॉपर, मान लीजिए ये कॉपर है, तो एक जगह से दूसरे जगह तक हीट को तो पास करने देगा ही कॉपर, क्योंकि ये मेटल का है। एल्युमिनियम, मान लीजिए एल्युमिनियम है, ठीक है, सपोज दैट, तो ये क्या है, यहाँ से अगर हम हीट किए तो यहाँ से यहाँ तक तो आराम से पास हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है हीट। ठीक है, तो ये कंडक्टर का हो गया। इंसुलेटर का क्या है, वुड, अगर सपोज दैट ये वुड है, इसको हम जलाएंगे तो क्या यहाँ से हीट ट्रांसफर होगा, नहीं होगा, कभी भी नहीं। हाँ, हल्का यहाँ तक अगर जल के आ जाए तो यहाँ महसूस होगा गर्म। ठीक है, लेकिन इसका उतना ये नहीं है। मेटल में सबसे अच्छा है कंडक्टर, और इंसुलेटर में जहाँ हमारा हीट को ट्रांसफर नहीं किया जाता, हीट ट्रांसफर नहीं होता है वहां पे, यहाँ जल रहा बस जल के पार्टिकुलर वो गिरते जाएगा।
ठीक है, प्लास्टिक में वही चीज है, प्लास्टिक जलाइए, देखिए वो जल के पार्टिकुलर गिरेगा, हाथ तब तक तो आराम से पकड़े रहेंगे, लेकिन इसको जलाइए थोड़ा देर तक, पता चलेगा कि यहाँ तो रेड हो ही रहा, ब्लैक हो ही रहा, यहाँ तक आएगा तब तक हाथ भी जलने लगेगा, हाथ में फील होगा कि हीट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, हाथ जल सकता है। तो ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल को लिख लीजिए, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कन्वेक्शन क्या होता है, ठीक है। कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया, उसके बाद एक पॉइंट है कन्वेक्शन, इसके बाद भी एक पॉइंट है रेडिएशन, ठीक है। कन्वेक्शन में क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड एंड गैसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन में क्या हो रहा है, जो ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट का जो ट्रांसफर होता है लिक्विड एंड गैस में, लिक्विड और गैस में हीट का जो ट्रांसफर होता है उसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड और गैसेस दैट आर नियर द सोर्स ऑफ हीट गेट हीटेड फर्स्ट। पहले क्या होगा, मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड, लिक्विड और गैस का जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, नियर द किसका है, सोर्स ऑफ हीट, जहां से सोर्स हीट हो रहा है, हीट का जहां से सोर्स मिल रहा है, तो सबसे पहले वो क्या होगा, गेट हीटेड फर्स्ट, पहले वो हीट होगा। अभी डायग्राम से हम समझाएंगे, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, दे बिकम लाइटर ड्यू टू हीट एंड मूव अपवर्ड्स। अब क्या होगा, जैसे ये गर्म होगा तो गैस और लिक्विड क्या होगा, गैस और लिक्विड गर्म होगा तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मूव अपवर्ड। द कोल्डर पार्टिकल्स बीइंग हैवियर, जो ठंडा पार्टिकल है, ठंडा मॉलिक्यूल्स है जो गैस में है और लिक्विड में है, वो क्या होगा, वो भारी होगा, टेक द प्लेस। टेक द प्लेस कहने का मतलब ना कि वो फिर नीचे आ जाएगा, गर्म ऊपर जाएगा, ठंडा नीचे आएगा, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल द होल लिक्विड और द गैस गेट्स हीटेड। ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि टोटल गैस और ही ये लिक्विड पूरी तरीके से हीट ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस चलेगा। इसलिए यहां तक था, दैट इज वाई, इसलिए द एरिया अबव द फ्लेम्स ऑफ अ कैंडल ऑलवेज फील्स हॉट। मान लीजिए ये कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे फ्लेम निकल रहा है, एरिया ऑफ द कैंडल क्या है, द एरिया अबव द फ्लेम, फ्लेम के अबव में क्या है, जो एरिया है ऑफ अ कैंडल, कैंडल का, ऑलवेज फील्स हॉट। हम लोग ऐसे रखते हैं, यहाँ कैंडल जल रहा, फ्लेम निकल रहा, तो ऐसे रखेंगे तो यहाँ पे हॉट हम लोग को पता चलेगा, फील हम लोग करेंगे कि हाँ गर्म लग रहा है, ज्यादा देर रखेंगे तो जल जाएगा, ठीक है। बट द एरिया ऑन द साइड ऑफ द कैंडल डज नॉट, लेकिन जो इधर साइड में, इस साइड में जो एरिया है, यहाँ पे हम लोग को गर्म फील नहीं होगा। डायग्राम से समझते हैं, बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ये क्या है हमारा, यहाँ पे वाटर है और एयर है, इसमें वाटर और एयर है, इसे फिल किए हैं वाटर और एयर। ये केन है, देखते रहिए, चाय का जो केटल होता है, चाय डालते हैं उसमें, देखिए हम उसमें क्या किए हैं, वाटर और एयर को डाले हैं, एयर को डालने, एयर अपने आप चला जाता है, वाटर को आपको डालना पड़ेगा, एयर को डालने की जरूरत नहीं होता है। हम लोग को पता है कि एयर हमारे चारों तरफ मौजूद है, लेकिन हमको दिखता नहीं है, वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं वाटर और एयर इसमें है। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, द ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड एंड गैसेज इज कॉल्ड कन्वेक्शन। जो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है लिक्विड और गैसेज का, उसको बोलते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। यानी लिक्विड और गैसेज का जो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है, हीट जो ट्रांसफर होता है लिक्विड और गैस का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। उसके बाद हम यहां से समझेंगे, यहां पे हम क्या किए, वाटर डालें, एयर तो अपने आप इसमें जाएगा, उसको डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां पे हम क्या किए, फ्लेम लगाए, ठीक है। यहाँ गैस है, मान लीजिए यहाँ पे हम गैस जलाएं तो फ्लेम निकल रहा है। अब फ्लेम निकल रहा है, देखिए यहाँ पे हीट है, या हीट जा रहा है, हीट सबसे पहले कहाँ जाएगा, सबसे पहले ये सरफेस पे आएगा, कैटल का सरफेस पे आएगा। अब इस सरफेस पे आएगा तो ये हीट होगा, अब ये हीट होगा तो इसमें जो भी मौजूद वाटर और एयर है उसको क्या करेगा, गर्म करेगा। उसको जब हीट करेगा वाटर और एयर को, जो वाटर और एयर है इसके अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स है, उस मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, ये हीट करेगा, ठीक है। जब हीट करेगा तो जो भी एयर और वाटर हीट होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, समझ में आ रहा। और जैसे ही जब ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा,
यहाँ पे जो ये तो देखिए ये तो हल्का हो गया ना, ये लाइटर हो गया। जब भी गर्म करते हैं पानी को और एयर को, जब पानी और एयर गर्म होता है तो वो उसका वेट जो है वो लाइट हो जाता है, लाइट वेट में हो जाता है, इसलिए ये ऊपर की ओर जाएगा। अब ऊपर में जो ठंडा हवा और ठंडा पानी था वो क्या होगा, वो तो उसका तो वेट हैवियर होगा। वो हैवियर होने के कारण, हैवी होने के कारण वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है, यानी नीचे की तरफ आता है। तो क्या होगा, इस टाइप का प्रोसेस चलता है, एक साइकिल चलता है। गर्म हवा और लिक्विड ऊपर गया क्योंकि उसका लाइट वेट हो गया। अब ऊपर में जो था पानी और लिक्विड और एयर, वो क्या हुआ, वो तो ठंडा है तो वो तो हैवियर होगा, वो फिर नीचे की ओर जाएगा। इस तरह से साइकिल चलता रहेगा। ये साइकिल तब तक चलेगा जब तक कि पूरा वाटर और एयर पूरी तरीके से हीट ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस चलेगा। यहाँ पे कूल मॉलिक्यूल लिख दिए हैं, यहाँ पे वार्म मॉलिक्यूल लिख दिए हैं, ठीक है। आप समझ में आया। लास्ट वाला पॉइंट को यहाँ से बोला जा रहा था, दैट इज व्हाई द एरिया अबव द फ्लेम ऑफ अ कैंडल ऑलवेज फील्स हॉट बट द एरिया ऑन द साइड्स ऑफ द कैंडल डज नॉट। एग्जाम्पल पहले भी समझाए थे। यहाँ पे ये कैंडल है, ये हम जलाएं, ये लॉ है। जो हमारा क्या होता है, फ्लेम होता है। ये फ्लेम जला, फ्लेम के ऊपर में हम हाथ ऐसे रखेंगे, ये जलते यहाँ पे हाथ यहाँ पे जलेगा, हमारा फील होगा, हम महसूस करेंगे कि हाँ यहाँ पे गर्म हीट आ रहा है, हीट महसूस करेंगे। लेकिन इर्द गिर्द जो इधर साइड में क्या है, जो एरिया है, वहां पे गर्म महसूस नहीं होगा। ये होता है हमारा कन्वेक्शन। फिर से एक बार देख लेते हैं। द ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड एंड गैसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। जो हीट का ट्रांसफर लिक्विड और गैस में होता है उसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड और गैसेस दैट आर नियर द सोर्स ऑफ हीट गेट्स हीटेड। जो मॉलिक्यूल लिक्विड का और गैस का कहाँ रहेगा, नियर द सोर्स ऑफ हीट, नियर द सोर्स ऑफ हीट। यहाँ रहेगा तो सबसे पहले वही ना गर्म होगा, तो गेट्स हीटेड फर्स्ट, सबसे पहले वही गर्म होगा। दे बिकम लाइटर ड्यू टू हीट। ये क्या हुआ, जब गर्म होगा तो ये लाइट वेट होगा, हम अभी बताए थे एग्जाम्पल, ये डायग्राम के हेल्प से हम बताए थे। तो यहाँ पे दे बिकम लाइटर ड्यू टू हीट, ये क्या होगा, जब गर्म होगा तो एयर और वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, हल्का होगा, वो लाइट होगा, लाइट वेट होगा तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है एंड मूव अपवर्ड, वो अपवर्ड की ओर जाएगा। द कोल्डर पार्टिकल्स बीइंग हैवियर, कोल्डर पार्टिकल्स क्या होगा, वो हैवियर हो जाएगा क्योंकि जो गर्म पार्टिकल्स था वो क्या हो गया, वो तो लाइट वेट हो गया। अब कोल्डर पार्टिकल हैवियर होगा, तो जब हैवियर होगा तो सिंपल हम लोग जानते हैं हैवी चीज तो नीचे गिरता है, तो हैवियर वो टेक्स प्लेस, फिर वहीं पे प्लेस लेगा नीचे की तरफ। अब फिर एंड दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस अंटिल तब तक चलेगा द होल लिक्विड और गैस गेट्स हीटेड, जब तक कि पूरा लिक्विड और गैस हीट ना हो जाए तब तक ये चलेगा प्रोसेस, ठीक है। ये हमारा था कन्वेक्शन। समझ में ना आए कमेंट कीजिएगा, फिर से समझाएंगे, ठीक तरीके से समझाएंगे, या इस वीडियो लेक्चर को बार बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम अगले लेक्चर में आएंगे, ठीक है। इसमें ये आप लोग बना लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब देख लेते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देख लेंगे रेडिएशन होता है, रेडिएशन क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। अभी इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, ठीक है। थैंक यू।